हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने नोट जेएस के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो के अंदर रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है। बट आज के हम लोग जो वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो हम लोग का बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। तो ये हम लोग के ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि ES6 के अंदर और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हम लोग की इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे हम लोग का एरो फंक्शन है। उसी तरह हम लोग के पास एक न्यूअर वर्जन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा इसके डिफरेंस के बारे में बात करें कि ये जो हम लोग का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है और जो हम लोग का रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का सिंटेक्स का डिफरेंस है, और दूसरा हम लोग का जो ये रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है, ये हम लोग का एक सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस यानी कि हम लोग के 1 बाई 1 जा करके चीज़ें रिक्वायर होंगी। अगर मेनली मान लो हम लोग के पास 10 चीज़ें हम लोगों ने रिक्वायर करके रखी हुई है, तो ये हम लोग की सिंक्रोनसली 1 बाई 1 जा करके हम लोग की रिक्वायर होगी। बट जो हम लोग का इंपोर्ट है वो हम लोग का एसिंक्रोनस होता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में बातें कर रखी हैं। तो चलिए अब बेसिकली हम लोग जो अपने ES6 के अंदर एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी हम लोग के बिल्कुल सिमिलर होता है हम लोग के मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट की तरह, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग का शॉर्टकर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अपने एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सपोज फंक्शन ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव फ्रॉम अ मॉड्यूल सो दे कैन बी यूज बाई अदर मॉड्यूल्स। यानी कि अगेन जो हम लोग का एक्सपोर्ट है ये क्या करता है, हम लोग के मॉड्यूल में से मान लो हम लोग के पास एक JS का मॉड्यूल एक क्रिएटेड है, इस मॉड्यूल में कुछ चीज़ें हम लोग की हैं, तो उस चीज़ों को ये क्या करेगा, ये हम लोग का एक्सपोज कर देगा। क्यों एक्सपोज करेगा, ताकि हम लोग के दूसरे फाइल की मॉड्यूल्स जो हैं, क्योंकि हम लोग के जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो मैंने एक ऐड नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है। ये हम लोग का एक एरो फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग A और B को ले रहे हैं और बाद में उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसी तरह देखो हम लोगों ने एक सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग A और B को ले रहे हैं, उसको बाद में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग को इन दोनों चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फंक्शन के पहले अपने एक्सपोर्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट को लिख देंगे तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के ऐड वाले फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास एक index.js के अंदर एक हम लोग के पास ऐड फंक्शन है। इस फंक्शन को इसने क्या किया, इस फंक्शन को इसने यहाँ से एक्सपोज कर दिया। अब क्योंकि इसने एक्सपोज कर दिया तो इसको मैं किसी और फाइल अपने मॉड्यूल के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेनली हम लोग के पास दो तरह से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग अगर अपने इनलाइन एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया। अब अगर हम लोग को इन दोनों चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल हम लोग एक्सपोर्ट लिख करके करली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्लिसिटली अपने ऐड और सब्सट्रैक्ट को यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग जरा। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक index.js का फाइल क्रिएट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक कॉन्स्ट ऐड नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं दो वैल्यू लूँगा और इसको बाद में मैं ऐड करके रिटर्न कर दूँगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आपको मन है तो आप यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा करके रिटर्न का यूज़ करके A+B लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने A+B को क्रिएट किया। अब अगर मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूँ और इसको मैं कंसोल लॉग कराऊँ, मान लो इसके अंदर मैंने 78 कॉमा कोई नंबर पास कर दिया। ठीक, अब अगर हम लोग सेव करके इसको अगर हम लोग रन करें तो ये देखो हम लोग को 101 रिटर्न हो रहा है। तो ये हम लोग का जो ऐड फंक्शन है ये हम लोग के ऐड करके चीज़ों को रिटर्न कर रहा है। बट इसको करंट में हम लोग केवल अपनी इसी index.js फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को इसको एक्सपोज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोर्ट। अब अगर मैं सेव करूं, अब देखो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हम लोग के पास एक एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो हम लोग को एक एरर आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है टू लोड एन ES मॉड्यूल सेट टाइप टू मॉड्यूल इन द पैकेज डॉट जेसन। अब यहाँ पे हम लोग के पास नई चीज़ें आ गई कि यहाँ पे हम लोग के पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप में मॉड्यूल हम लोग को सेट करना है। तो बेसिकली ये पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन हम लोग का नोड प्रोजेक्ट का एक हर्ट होता है जिसके अंदर हम लोग के सारे मेटा डेटा स्टोर होते हैं। तो करंट में देखो हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट है जिसके अंदर हम लोग के पास get.js है, index.js है, बट यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी package.json नहीं है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग npm का यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने npm के बारे में नहीं पढ़ा है जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हम लोग अभी के लिए
npm init डैश वाई हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो ये हम लोग के लिए यहाँ पे देखो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम लोग के पास नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है। मेन के अंदर देखो हम लोग का ये इंडेक्स डॉट जे एस हम लोग का सेट है। उसके बाद हम लोग का कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कीवर्ड है, ऑथर है, लाइसेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग का, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग के प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको पढ़ें एरर को तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट टाइप टू मॉड्यूल इन द पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे अपने मेन के नीचे आकर के हम लोग लिखते हैं टाइप और जिसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी के लिए आप इसको बिल्कुल अवॉइड करना कि यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत डीपली कवर करेंगे। इसको मैं सेव करके कैंसिल करता हूँ। ठीक, अब मैं अगेन यहाँ पे आकर के अपने इस वाले को रन करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने रन किया हम लोग को एकदम करेक्ट आउटपुट मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे ES6 का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करने वाले हो तो आपको अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप मॉड्यूल सेट करना होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना देख लिया। अब इंपोर्ट हम लोग कैसे करेंगे इसको ज़रा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कैसे अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर की हेल्प से इम्पोर्ट करा करते थे, बट अब हम लोग डायरेक्ट अपने इम्पोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इम्पोर्ट करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़े तो देखो लिखा हुआ है द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू ब्रिंग इन फंक्शन object or primitive that have been exported from another module. You can import export by wrapping their name in a curly braces। यानी कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया है, अगर उसको हम लोग को कहीं और पे इंपोर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने करली ब्रेस के अंदर रैप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हम लोग का एक ऐड नाम का फंक्शन है जिसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, और हम लोग के पास एक सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन है जिसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। अब इसको हम लोगों ने अपने इंडेक्स डॉट जे एस से एक्सपोर्ट किया है। इसको अगर हम लोग को इम्पोर्ट करना है मान लो अपने गेट डॉट जे एस के अंदर, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को रैप करना होगा जिस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने ऐड को और अपने सब्सट्रैक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग अपने करली ब्रेसेस के अंदर रैप करेंगे। उसके बाद फ्रॉम लिख करके हम लोग अपना पाथ पास कर देंगे। तो पाथ हम लोग का बेसिकली क्या होगा, इंडेक्स डॉट जे एस, यानी कि इस वाले पाथ से। ठीक, अब देखो यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर मैंने अपने ऐड फंक्शन को कॉल किया, सब्सट्रैक्ट फंक्शन को कॉल किया। तो अगेन इसको हम लोग कोड के अंदर जरा करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। हम लोग को अपने ऐड फंक्शन को इंपोर्ट करना है, और कहाँ से हम लोग को इंपोर्ट करना है, अपने इंडेक्स डॉट जे एस से। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इस ऐड वाले को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू को पास कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आकर के मैं अगर रन करूँ अपने गेट डॉट जे एस को, एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये एडेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग की ये इंडेक्स डॉट जे एस वाली वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, हम लोग की गेट डॉट जे एस वाली वैल्यू ऐड हो रही है। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ES6 का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम लोग अपने अगले आने वाले वीडियोस के अंदर पैकेज डॉट जेसन के बारे में और कैसे हम लोग का NPM वर्क करता है वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।